हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इन 3 माइक्रोफ़ोन्स का कंपैरिज़न। इनमें से 2 हैं डायनेमिक माइक्रोफ़ोन्स और 1 है कंडेंसर माइक्रोफ़ोन। सो हम इन तीनों का थोड़ा-सा कंपैरिज़न देखेंगे फ़ीचर फ़ंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको थोड़ा-सा रिकमेंडेशन भी दूँगा कि आपको कौन-सा माइक्रोफ़ोन खरीदना चाहिए अगर आप सिंगिंग वगैरह के लिए या वोकल्स के लिए एक माइक्रोफ़ोन ढूँढ रहे हैं तो। इन तीनों ही माइक्रोफ़ोन्स की अलग-अलग फ़ीचर फ़ंक्शनैलिटी है और एक प्राइस रेंज है जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये कंडेंसर माइक्रोफ़ोन के बारे में, जो कि ये रहा। अब आप इसमें देखिए कि पहली बात तो ये कंडेंसर माइक्रोफ़ोन है। तो कंडेंसर माइक्रोफ़ोन में एक ख़ासियत होती है कि ये बड़ी छोटी से छोटी आवाज़ को भी कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके सराउंडिंग में थोड़ी-सी भी नॉइज़ है तो ये बड़ी ईज़िली उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो इसलिए ये होम स्टूडियो वगैरह टाइप के एनवायरनमेंट में तो सही रहता है, लेकिन अगर आप इसको लाइव ऑडियंस के सामने सिंगिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये उतना उपयुक्त नहीं होता है, वहाँ पे ये ठीक नहीं होता है। तो ये होम स्टूडियो के लिए तो बेस्ट है, अगर आप होम स्टूडियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूसेज लाइव ऑडियंस और होम स्टूडियो दोनों में ही है, तो आप कंडेंसर माइक को नहीं आपको लेना चाहिए, आपको डायनेमिक माइक्रोफ़ोन लेना चाहिए, जो कि अगले 2 माइक हैं, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। दूसरी चीज़ है कि कंडेंसर माइक्रोफ़ोन को ऑपरेट करने के लिए आप इसको जब किसी अपने ऑडियो इंटरफ़ेस से कनेक्ट करेंगे या मिक्सर से कनेक्ट करेंगे, तो आपको उसमें फैंटम पावर का फ़ीचर चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको फैंटम पावर को आपको ऑन करना पड़ेगा, तब आप इसको जब कनेक्ट करेंगे कंडेंसर माइक्रोफ़ोन को, तो ही ये आपको एक अच्छा खासा साउंड आउटपुट जनरेट करके देगा। अगर आप फैंटम पावर ऑन नहीं करेंगे, या तो वो आउटपुट बहुत ही कमज़ोर होगा या तो फिर नहीं होगा। तो आपको फैंटम पावर की ज़रूरत पड़ेगी अपने ऑडियो इंटरफ़ेस में या मिक्सर में। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें जो केबल आप यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए अपने ऑडियो इंटरफ़ेस या फिर मिक्सर से, तो वो केबल ये वाली नहीं होनी चाहिए। ये वाली मतलब कि इसमें देखिए, एक तरफ तो एक्सएलआर फीमेल है, ये जो बना हुआ है, और एक तरफ जो है 6.35 का मोनो पिन है। तो इस तरह की केबल अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन के लिए, यानी कि ये पिन अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं और ये हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि या तो आपका माइक ख़राब है, या तो ऑडियो इंटरफ़ेस ख़राब है, या फिर कहीं और कुछ प्रॉब्लम है, राइट? तो आप ये मत कीजिएगा। आपको केबल चाहिए होगी ये दूसरी वाली, जिसमें एक तरफ एक्सएलआर का मेल पिन है और एक दूसरी तरफ फीमेल वाला है। तो ये वाला हिस्सा जाएगा आपके माइक्रोफ़ोन में, और ये वाला हिस्सा जाएगा आपके ऑडियो इंटरफ़ेस पोर्ट पे, माइक के पोर्ट पे, या फिर अगर आपका मिक्सर है तो मिक्सर। यहाँ पे मैंने मिक्सर का डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे मैं मिक्सर में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मिक्सर यूज़ करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। और तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा जो माइक्रोफ़ोन है, जो कि डायनेमिक माइक्रोफ़ोन है, वो देखते हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट माइक्रोफ़ोन है, ये है श्योर कंपनी का SM58 माइक। और ये मैं आपको बता दूं पहले से ही कि ये इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट माइक है वोकल्स के लिए, और उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें आप जान लीजिए कि ये डायनेमिक माइक्रोफ़ोन है, तो ये क्या होता है कि जो सामने से आवाज़ आती है इसमें, वही कैप्चर करता है। अगर इस माइक्रोफ़ोन के पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो उसको ज़्यादा कैप्चर नहीं करता है, या वो बहुत कमज़ोर होती है, तो वो नहीं कैप्चर करता है। तो इस वजह से ये लाइव ऑडियंस वगैरह के लिए भी बढ़िया होती है, नॉइज़ को फालतू कैप्चर नहीं करता है। और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें फैंटम पावर आपको नहीं चाहिए। तो यानी कि आप अपने माइक को डायरेक्टली ऑडियो इंटरफ़ेस या मिक्सर से कनेक्ट करेंगे, और आपको फैंटम पावर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी ये पावर आपको नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप फैंटम पावर गलती से ऑन कर देते हैं, तो इससे माइक को डैमेज भी हो सकता है। तो आप फैंटम पावर आपको नहीं चाहिए, तो आप फैंटम पावर कभी भी ऑन मत कीजिए। और तीसरी चीज़ कि आप इसमें इन दोनों में से कोई भी केबल आप यूज़ करेंगे और इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि आपको कंडेंसर माइक्रोफ़ोन में खाली ये सेकंड वाली केबल चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप ये वाली केबल भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप केबल आराम से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
और चूँकि ये फालतू की नॉइज़ कैप्चर नहीं करता, तो आप इसको लाइव ऑडियंस के सामने में किसी कंसर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और होम स्टूडियो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ तो वैसे ही नहीं है या कम है। तो इवन अगर फ़ैन वगैरह भी चल रहा है अगर होम स्टूडियो में आपके, तो वो उस नॉइज़ को कैप्चर नहीं करता, उस आवाज़ को कैप्चर नहीं करता, खाली आपके वोकल्स को कैप्चर करेगा। तो उस लिहाज से ही आप होम स्टूडियो और लाइव ऑडियंस दोनों में आप अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा ही अच्छा साउंड रिप्रोडक्शन है। अब हम आते हैं अपने तीसरे माइक्रोफ़ोन पे, जो कि अगेन एक डायनेमिक माइक्रोफ़ोन है। तो पिछले माइक और इस माइक में एज़ सच कनेक्टिविटी वाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीचर वैसे ही हैं, सेम है। यानी कि ये होम स्टूडियो और लाइव दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए आप कोई भी केबल इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी सब भी इसमें सेम है, फैंटम पावर आपको नहीं चाहिए। खाली जो फ़र्क होता है वो वॉइस क्वालिटी का होता है बिटवीन श्योर एंड शेनेज़र। तो वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि किसकी बेटर है। तो पर्सनली मुझे जो श्योर की जो वॉइस क्वालिटी आउटपुट है, वो ज़्यादा बेटर लगता है। उसका रीज़न क्या है कि देखिए, आवाज़ में ना जब हम बोलते हैं माइक के सामने, तो माइक का काम होता है कि आपकी जो आवाज़ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ है उनको एनहांस करना, उनको रिप्रोड्यूस करते समय। तो आपकी जो वॉइस है उसमें कुछ लो टोन होती हैं, कुछ मिड टोन होती है, कुछ हाई टोन होती है। लो टोन मतलब जो आपका आवाज़ का भारीपन है, बास है, वो होता है। और इसी तरह जो हाई टोन होती है वो आपका आवाज़ का जो ट्रेबल फीचर है वो होता है। और इसके बीच में जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो मिड टोन होती है। तो अच्छा माइक वो है जो सभी फ्रीक्वेंसीज़ को बैलेंस करके उभार के लाए, आपकी आवाज़ की हर क्वालिटी को अच्छे से उभार के लाए। तो ये जो श्योर का माइक है, ये तीनों ही फ्रीक्वेंसीज़ पे बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत बढ़िया आउटपुट रिप्रोड्यूस करता है। कुछ माइक होते हैं जिसमें कि वो आपके बास को बढ़ा देते हैं, मतलब आपकी आवाज़ में मान लो थोड़ी पतली भी है तो भी वो थोड़ा-सा मोटा करके निकालते हैं, वो आपके हैवीपन ले आते हैं वॉइस में। तो किसी की अगर पहले से हैवी वॉइस है, तो वो उसको और हैवी कर देते हैं। तो ऐसे माइक उन लोगों के लिए ठीक नहीं होते जिनकी आवाज़ पहले से हैवी है। इसी तरह कुछ माइक होते हैं जो आपकी आवाज़ को थोड़ा पतला कर देते हैं, शार्पनेस ला देते हैं। तो ऐसे लोग जिनका आवाज़ पहले से ही पतला है या शार्प है, उनके लिए वो माइक अच्छा नहीं होता। तो ऐसे अलग-अलग तरह के फ़ीचर होते हैं माइक में, मतलब कोई माइक ऐसा होता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा अच्छा एनहांस करता है, मिड टोन या फिर हाई टोन या फिर लो टोन। ये माइक आपके तीनों तरह की फ्रीक्वेंसी को बहुत ही अच्छे से और एक स्मूथ साउंड रिप्रोड्यूस करता है। शेनेज़र का जो माइक है, ये भी अच्छे से काम करता है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा हाई टोन को थोड़ा ज़्यादा एनहांस कर देता है, तो इस वजह से आवाज़ में शार्पनेस आ जाती है। तो किसी की आवाज़ बहुत मोटी है और वो चाहता है कि आवाज़ उसकी थोड़ा शार्पनेस हो जाए, तो वो इस माइक को इस्तेमाल करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की पहले से शार्प आवाज़ है, उसकी आवाज़ को ये और शार्प कर देगा तो थोड़ा-सा सूदिंग कम लगती है। तो पर्सनली मुझे अपने वॉइस के हिसाब से ये श्योर का माइक बेस्ट लगता है और ज़्यादातर सिंगर्स इस माइक पे भरोसा करते हैं। ये बहुत ही एस्टैब्लिश्ड माइक है इंडस्ट्री में, तो आप भी इसको आँख मूंद के ले सकते हैं। ज़्यादातर सिंगर्स की आवाज़ को ये बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस करता है। शेंजर का माइक भी आप ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी आउटपुट की अच्छी है, बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आवाज़ आती है इन दोनों ही माइकों में। लेकिन शेंजर में थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा होती है, तो जिनकी शार्प है उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट जिनकी शार्प नहीं है वो इसको ले सकते हैं। और जो कंडेंसर माइक है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी आउटपुट रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट लाइव सेटअप में परफॉर्म करने की है तो आप उसको नहीं लीजिए, आप डायनेमिक माइक्रोफोन लीजिए। और डायनेमिक में बेस्ट तो खैर श्योर का ही है। अब आते हैं इनका प्राइस कंपैरिजन। तो प्राइस आप देख लीजिए, सबसे महंगा जो इसमें से है वो 10,500 का है करीब, वो श्योर का है। उसके बाद करीब 5700 रुपीज़ का जो है शेंजर का है। और ये कंडेंसर माइक एक ये डेढ़ मतलब 1000 से 1200-1500 के बजट के रेंज में आता है, तो आपको किसी भी इस प्राइस में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज प्राइस 1400 लिखी हुई है। तो अगर आपका बजट 1000 या 1500 तक का है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताया कि ये खाली होम स्टूडियो में आपके काम रहेगा। अगर आप बिगनर हैं और आप सिंगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा कम बजट में स्टार्ट करना, तो आप ये माइक ले सकते हैं। इसकी भी आउटपुट क्वालिटी अच्छी है। शेंजर माइक आप तब लीजिए जब आपको डायनेमिक चाहिए और आपको एक मिड प्रोफेशनल टाइप के रेंज में चाहिए, तो ये माइक आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं बताया, इसमें आउटपुट जो है थोड़ा शार्प ज़्यादा आता है। तो वॉइस की क्लैरिटी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी हाई टोन थोड़ा शार्प या ज़्यादा इन्हांस करता है। ये जो श्योर का माइक है, ये बहुत ही बैलेंस्ड और स्मूथ वॉइस जनरेट करता है। तो आपके हर तरह आपकी आवाज़ में जो भी क्वालिटी है नेचुरली उसको बहुत अच्छा से इन्हांस करके क्रिएट करेगा।
और आपको बड़ी बड़ी ही बैलेंस्ड वे में आपको बैलेंस्ड आउटपुट मिलेगा और आपका आवाज़ में जो स्मूथनेस है वो भी बहुत बढ़िया मिलेगी। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। जैसे कि आप कंडेंसर माइक में भी जाएँगे तो बहुत हाई रेंज के भी माइक भी आते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, जैसा आपका बजट हो, लाखों रुपए के माइक भी आते हैं। बट ये 10,000 की रेंज में बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा आपको, लाइव ऑडियंस और स्टूडियो दोनों में। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपको एक बार पैसा लगाना है तो आप ये माइक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट वाकई बहुत कम है तो आप ये वाला माइक ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एक मिड रेंज में जाता हूँ, बाद में हम इन्हेंस कर लेंगे या अपग्रेड कर लेंगे, तो आप ये मिड वाला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक मतलब वन शॉट अगर एक इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका उतना बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके ये माइक ले सकते हैं, श्योर का माइक, जिसको कि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट माइक है वाकई। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा सा साउंड का कंपैरिजन हम करते हैं इन माइक से जो वॉइस रिकॉर्ड होती है उसका आउटपुट सुन के। सबसे पहले हम लाए हैं श्योर का माइक। तो अब जो आप मेरी आवाज़ सुनेंगे ये श्योर के माइक से रिकॉर्ड हुई है, तो ज़रा सुनिए इसका आउटपुट। तो दोस्तों ये जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये श्योर के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये जो कि डायनेमिक माइक्रोफोन है। और इसमें अभी जो मैंने सेटिंग रखी है बिल्कुल सेम सेटिंग पे मैं अभी इसके बाद शेनेज़र के माइक की भी वॉइस रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे जो सुन रहे हैं वॉइस, ये रॉ वॉइस रिकॉर्ड हो रही है श्योर के माइक से। ओके, उसके बाद अब दोस्तों ये जो सेकंड माइक है हमारा, ये शेनेज़र का है। तो अब इसकी आउटपुट भी हम सुन लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस फील करेंगे कि जहाँ श्योर के माइक की आवाज़ की जो आउटपुट था उसमें थोड़ी वार्म थी, थोड़ा सा सॉफ्टनेस था। इसकी वॉइस में थोड़ा सा टेक्सचर आपको डिफरेंट नज़र आएगा, आप सुनिए। और दोस्तों अब जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे शेनेज़र माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो बाकी सारी सेटिंग लगभग सेम है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है ये शेनेज़र माइक से हो रही है। तो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब कुछ सेम है और डिस्टेंस भी मेरा माइक से वही है लगभग, जितना मैंने श्योर के माइक से रखा था। और इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये श्योर की जो रिकॉर्डिंग थी और जो शेनेज़र की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा वो मेरे कंडेंसर माइक से होगी, जो कि पावर पैक का BM800 बेस्ड माइक है। उसमें मुझे चूँकि उसमें फैंटम पावर यूज़ होती है तो मुझे उसमें फैंटम पावर ऑन करना पड़ेगा, और फैंटम पावर ऑन करते ही उसका गेन काफ़ी बढ़ जाता है। तो मुझे जो उसके जो वॉइस लेवल है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वरना उसमें आवाज़ उस लेवल में बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर फटने लगती है। तो ये एक फ़र्क है जो अभी आपको पता चलेगा। ओके दोस्तों, अब थर्ड माइक की आवाज़ हम सुनते हैं, जो कि बेसिकली हमारा पावर पैक का BM800 बेस्ड कंडेंसर माइक है। और अब आप इसकी आवाज़ में भी आउटपुट सुनिए। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा जैसे मैंने बताया वॉल्यूम का जो लेवल था माइक का वो थोड़ा सा कम किया है। तो आइए सुनते हैं। तो अब जो ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ये मेरे पावर पैक के BM800 बेस्ड माइक से हो रही है। इसमें बाकी सभी सेटिंग तो सेम है, लेकिन जो वॉइस का लेवल था, जो माइक का कंट्रोल था, माइक का लेवल, वो बाकी दोनों माइक में 9 नंबर पे था और इस पे उसको मुझे 3.5 नंबर पे करना पड़ा, क्योंकि अगर उसको मैं 9 नंबर पे कर दूंगा तो एक नॉइज़ बहुत ज़्यादा सीटी और आवाज़ फटने लग जाती है, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो ये 3.5 के लेवल पे ही मुझे उतना आउटपुट दे रहा है या थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी वॉइस को भी नोटिस कर सकते हैं कि ये कैसी आ रही है। और बाकी सारी सेटिंग सेम है, इसमें फैंटम पावर ऑन है, इसलिए वॉल्यूम का जो गेन है या जो वॉल्यूम है मुझे उसको कम करना पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अभी अभी तीनों माइक से जो रिकॉर्डिंग का आउटपुट आया है वो सुना है। और जो मेरा जो कंपैरिजन है वो कुछ इस तरह का है जो मैंने फील किया। तो श्योर की जो साउंड आउटपुट थी वो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगी। आ, और अगर मैं शेनेज़र की आउटपुट की बात करता हूँ तो थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ी थी, बहुत हल्की सी, ज़्यादा नहीं। और क्लैरिटी बहुत बढ़िया थी शेनेज़र के माइक में, और श्योर में भी क्लैरिटी बढ़िया है लेकिन आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट है। और शेनेज़र में भी क्लैरिटी बहुत बढ़िया है लेकिन आवाज़ थोड़ी सी शार्प हो जाती है। और
थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल शेनेजर का हल्का सा बढ़ा हुआ है, कम उसी लेवल पे जबकि मैंने आउटपुट रखा था अपने ऑडियो इंटरफेस पे, बट फिर भी थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल शेनेजर का सेम ऑडियो इंटरफेस लेवल पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट मिला है शेनेजर में। और अगर हम कंडेंसर माइक की बात करें तो इसमें फैंटम पावर की वजह से आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, गेन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको नॉइज़ वगैरह कट करनी है तो आपको वॉइस लेवल थोड़ा, इसका गेन लेवल जो ऑडियो इंटरफेस का है वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा। और इसकी आवाज़ और भी ज़्यादा थोड़ा शार्प है कंपेयर टू शेनेजर, और कंपेयर टू श्योर तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो अगर आपको आवाज़ में वार्मनेस चाहिए जो कि एक वोकल जो सिंगर्स के लिए जो अच्छा होता है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो श्योर का माइक है वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक जो सिंगर के वोकल्स को जो है बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि सुनने में काफ़ी मधुर लगता है। शनेजर का माइक भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी लेकर के आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो श्योर का मुझे बेटर लगता है। तो ये एक मेरी पर्सनल लाइकिंग है। सब लोगों को जिसकी वॉइस का पिच अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरह के माइक पसंद आ सकते हैं। जिसकी आवाज़ पहले से ही बहुत भारी है तो हो सकता है उनको शेनज़र का माइक भी सूट करे। तो यहाँ पे आप इस वीडियो की मदद से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ इस बारे में पूछना है तो कमेंट कीजिए। हम उन कमेंट्स को पढ़ के उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हो सकेगा तो किसी कमेंट के लिए अगर हमें लगता है कि इसके लिए वीडियो बनाना उपयुक्त है तो वीडियो ही हम आपको बना के पोस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।